जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। आज चेन्नई का जो मैच हुआ है डीसी के साथ में, उसने 1, 2, 3 नहीं बल्कि काफ़ी सारे सवाल फैन्स के ज़हन में छोड़ दिए हैं। एक सवाल तो सबसे बड़ा ज़हन में जो उठ रहा है वो यही है कि क्या भैया धोनी अब कभी भी रिटायरमेंट का ऐलान कर सकते हैं? क्योंकि उनके माता-पिता वहाँ पर मैच देखने के लिए आए थे। लेकिन ये मैच सीएसके के फैन्स के लिए वाक़ई में एक ऐसा मैच रहा जिसको कि ये लोग बहुत जल्द ही भूलना चाहेंगे। और अब तो वो फैन वॉर वाली बात भी खत्म हो चुकी है, क्योंकि सीएसके किसी भी पॉइंट पर, मैच के किसी भी पॉइंट पर जीतने की कोशिश करती हुई भी दिखाई नहीं दे रही है। तो जनाब, कैसे हैं आप लोग? और उम्मीद है कि आप लोग अच्छे ही होंगे। लेकिन अगर आप सीएसके के फैन हैं तो कसम से आज आप बिल्कुल भी ठीक नहीं होंगे, क्योंकि आज की वीडियो में दर्द है, दुख है, पीड़ा है और साथ में महेंद्र सिंह धोनी की एक अल्ट्रा स्लो कहानी भी है। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि आज कहानी सुनाएंगे उस टीम की जो अपने घर में एक समय पर शेर हुआ करती थी, लेकिन आज की तारीख में इतना जलील हो रही है कि फैंस अब स्टेडियम में पॉपकॉर्न नहीं बल्कि नींद की गोलियां लेकर आ रहे हैं। दोस्तों, कहते हैं कि कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, पर आज चेन्नई ने यह साबित कर दिया कि ना कोशिश करने वालों की इज्जत भी नहीं होती। भाई, दिल्ली कैपिटल्स ने पूरे 15 साल बाद चेपॉक में चेन्नई को एक ऐसा आ, एक ऐसा धुई पछाड़ दिया है ना कि पूछो मत। आखिरी बार जब दिल्ली चेपॉक में जीती थी तब विराट कोहली के सिर्फ 2 शतक थे, गंभीर कप्तान थे, धोनी के नाम आईपीएल में कोई ट्रॉफी नहीं थी और तब से अब तक तो जनरेशन ही बदल चुकी है। लेकिन धोनी और चेन्नई की हालत को फिलहाल देखकर ऐसा लगता है कि इनकी पीढ़ी अब शायद रिटायरमेंट मोड में लिटरली आ चुकी है। 183 का टारगेट था। ये नहीं कह सकते कि कोई पहाड़ सा टारगेट था, लेकिन हाँ, 183 का टारगेट था। सीएसके की बैटिंग को देखकर ऐसा लगता था जैसे उनके ऊपर वाकई में कोई सरकारी काम करने का प्रेशर हो। मतलब जिस तरीके से सरकारी ऑफिस में काम होता है ना, बिल्कुल धीमा, सुस्त, बोरिंग, बेमतलब, कोई इंटरेस्ट ही नहीं हो। मतलब इतना स्लो क्रिकेट खेला है कि आज स्टेडियम में दर्शक भी वहां पर बैठकर ना ऊँग रहे थे। धोनी साहब भी आज जल्दी आ गए बैटिंग करने। आई थिंक 11वें या 12वें ओवर में धोनी साहब बैटिंग करने के लिए आ गए थे। 5 विकेट गिर चुके थे और विजय शंकर जो थे वो वहां पर टिके हुए थे। लेकिन जब ये दोनों साथ में आए तो ये दोनों बस टिके रह गए। देखिए, टिकना टेस्ट क्रिकेट के हिसाब से काफ़ी अच्छा होता है, लेकिन अगर आप आईपीएल की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर आपको टिकना अगर आप करोगे तो वो टाइम वेस्ट कहलाएगा। वो हमने कल देखा था तिलक वर्मा के साथ में क्या हुआ। धोनी ने 26 बॉलों पर सिर्फ एक बाउंड्री मारी। मतलब ये क्या आईपीएल में क्रिकेट खेल रहे थे या फिर फील्ड पर कोई योगा सेशन करने के लिए गए थे? देखिए, धोनी बहुत बड़े क्रिकेटर हैं, महान क्रिकेटर हैं, लेकिन क्या होता है ना, एक कहावत है, हिंदी में कहा जाता है, अपनी इज्जत अपने हाथ। जब तक आपकी इज्जत की जा रही है तब तक शालीनता से आप उस इज्जत का पूरा मजा ले लीजिए, और इज्जत खत्म होने के पहले आप निकल लें तो बेहतर रहता है। शांत मुद्रा में धोनी खड़े थे, रन ही नहीं बना रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे धोनी साहब ने मैच की जगह पर मेडिटेशन सेंटर ज्वाइन कर लिया है और मैदान के बीच में वो दर्शकों के सामने सिर्फ और सिर्फ एडवर्टाइजमेंट के बैनर के तौर पर आके खड़े हो गए। एक्चुअली में सीएसके के पास इस समय 3 बड़ी प्रॉब्लम्स हैं। पहली, उनके बैट्समैन, दूसरी उनके बॉलर्स और तीसरी उनके ऑलराउंडर्स। सीधे शब्दों में कहूं तो पूरी की पूरी टीम ही इस समय प्रॉब्लम के तौर पर एक दूसरा नाम बन चुकी है। ऊपर से लेकर नीचे तक सीएसके के सारे बैट्समैन ऐसे दिखाई दे रहे थे जैसे हर बॉल पर इनकम टैक्स कट रहा हो इनका। डर डर के, संभल संभल के। क्यों भाई, इतना क्यों डर रहे हो यार? कॉनवे साहब लौट कर आए और ऐसे वापस आए कि भैया लौट के वापस चलेगा कि भैया वर्क फ्रॉम होम है हमारा, हमको कोई फर्क नहीं पड़ता। ऋतुराज गायकवाड़ भाई चोट के बाद वापस आए थे, 5 रन बनाए। रचन रविंद्र साहब 3 रन बनाए। शिवम दुबे भी सिर्फ 18 रन पर। सीएसके के टॉप ऑर्डर की हालत देखकर स्कूल के बच्चे भी यही बोल रहे थे कि यार इतने खराब मार्क्स तो हमारे भी नहीं आते। लेकिन अगर यहाँ पर मैं धोनी की बात करूं तो देखिए, धोनी की बहुत रिस्पेक्ट है, वो लेजेंड है। लेकिन इस मैच में जो धोनी ने किया है उसे देखकर फैंस भी यही पूछ रहे हैं कि यार ये धोनी 28 के धोनी को ड्रॉप क्यों नहीं कर देते। 43 के धोनी वाकई में आप सिर्फ और सिर्फ परेशान कर रहे हैं। एक वक्त पर 17 बॉलों पर 67 रन चाहिए थे, पर धोनी और विजय शंकर आराम से ऐसे खेल रहे थे जैसे कल सुबह की फ्लाइट पकड़कर इनको वापस कहीं जाना हो। फैंस वहां पर चीख रहे थे कि भाई मारो मारो मारो, लेकिन धोनी साहब थे कि नहीं यार, बिल्कुल नहीं। आज मेरा बिल्कुल भी मन नहीं, आज तो मेरा मौन व्रत है। आखिरी में फैंस का दिल टूट गया, मैच हार गए और धोनी साहब की फिनिशर वाली जो इमेज थी वो भी पूरी तरीके से ऐसा लगता है कि फिनिश हो गई। आज की तारीख में सीएसके का मैच देखना जिंदगी में रोमांच नहीं बल्कि टॉर्चर सा बन चुका है। स्टेडियम में लोग उबासी लेते दिखते हैं, मैदान पर चीयर लीडर सो रही होती हैं, क्योंकि सीएसके के खिलाड़ियों ने कसम खा ली होती कि एंटरटेनमेंट नाम की हमको कोई चीज़ देनी ही नहीं है।
ट्विटर पर तो एक भाई ने लिखा था कि आजकल सबसे ज़्यादा फ्री 3 लोग हैं। एक ग्राफिक डिज़ाइनर, दूसरा कॉमेडी क्लब के ओनर और तीसरे सीएसके के चीयरलीडर्स। मतलब लिटरली क्या सही बात कही है। खैर, दिल्ली ने भी आज गजब का खेला है। मतलब 3 मैचों में लगातार 3 जीत। केएल राहुल का बल्ला भी ऐसा चल रहा है कि सारे के सारे मीम बनाने वाले उनकी फोटो पे माला चढ़ा रहे हैं। चपॉक में 77 रन्स बनाकर उन्होंने सीएसके को एकदम पलीता लगा दिया। एकदम मतलब ऐसा लग रहा था कि यार केएल राहुल यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ गोयनका को देखकर बॉल को मार रहा है। केएल राहुल भाई ने साबित कर दिया है कि वो क्लास प्लेयर हैं और सीएसके ने साबित कर दिया है कि वो एक्चुअली में अब क्रैश हो चुके हैं। दोस्तों, ये कहानी सीएसके की चेपॉक में हुई सबसे बड़ी हार की थी। अब आप लोग मुझे बताइए कि क्या धोनी और सीएसके अब भी वापसी कर पाएंगे या ये आईपीएल अब उनके लिए मतलब आखिरी आईपीएल ही साबित होने वाला है। कमेंट बॉक्स में अपनी राय को जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें। अगली बार फिर मिलेंगे क्रिकेट की एक मसालेदार कहानियों के साथ में। तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए और आईपीएल का असली मजा लेते रहिए। मेरे इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।